तो कुछ नए बच्चे दिख रहे हैं क्लास में, जो कि बहुत खुशी की बात है। हम चाहेंगे आप लोग को 1 मिनट का सिर्फ ज्ञान देना। वो ये है कि जो लोग बात नहीं कर रहे प्लीज म्यूट पे चले जाइए, म्यूट कर दीजिए। तो जो नए बच्चे हैं उनकी जानकारी के लिए सिर्फ ये है कि हम लोग इस क्लास में आने के लिए मतलब सबको पार्टिसिपेट करते हैं, सबको अपना अपना कुछ बोलेंगे तभी आप लोग सीखेंगे। आप लोग को डेली क्लास में आए या क्लास में नहीं आए, दोनों सिचुएशन में आपको डेली 2 वर्ड प्रैक्टिस करना है। हर रोज 2 वर्ड कोई पकड़िए, उसका मीनिंग जानिए, उसका सेंटेंस 5 सेंटेंस बनाइए, कागज में लिखिए और किसी को सुनाइए। ये आपको डेली करना है। पूरा वीक में 14 वर्ड सीखेंगे। उसमें से कोई 2 वर्ड हम लोग क्लास में शेयर करते हैं कि भाई चलो इस वीक में मेरा ये 2 वर्ड है और इस 2 वर्ड से कुछ सेंटेंस सुनाते हैं। तो उससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और लोग आपको सुन के सीखेंगे, दूसरे लोग जो बोलेंगे उसको सुन के आप सीखेंगे। और जब आप बोलेंगे कहीं पे कुछ गलती होगा, जो कि नॉर्मल है, हम लोग जब भी कुछ नया सीखते हैं तो गलतियां होती है। तो गलती होगी तो हम बीच में करेक्ट करेंगे, आप लोग को बोलेंगे बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलिए, ठीक है। तो करेक्शन होगा। और ये जो भी क्लास होता है उसका वीडियो हम यूट्यूब पे डालते हैं, तो आप लोग जो है यूट्यूब पे जाकर के क्लास का वीडियो बाद में देख लेंगे। जब भी कुछ रिवीजन हो कि अच्छा सर ये बोले थे, याद तो रहेगा नहीं, नोट तो आप कर नहीं रहे हैं, तो बाद में वीडियो देखेंगे तो उसको जो भी पॉइंट याद आएगा या किसी को हम कुछ बोले रहेंगे तो आप भी उसको कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको सीखने में आसानी होगी, ठीक है। उसी लिए हम यूट्यूब में डालते हैं वीडियो, ताकि आपके पास जो भी हम क्लास में सीखे उसको दोबारा रिवाइज करने का ऑप्शन है। हम कोई यूट्यूबर नहीं है कि भाई आप हम लोग देखेंगे व्यूज देंगे सब्सक्राइब करेंगे तो हमको उससे फायदा होगा। वो काम करने के लिए हम नहीं डालते हैं यूट्यूब में, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाना मेरा मेन उद्देश्य है। जो हम पढ़ाते हैं हमको समझ आता है, दैट इज व्हाट आई गेट हैप्पीनेस फ्रॉम, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो जो बच्चे नए हैं वो लोग भी इसको फॉलो करेंगे और नहीं कर पाएंगे तो क्लास का वीडियो बाद में देखेंगे तो आपको याद आएगा कि हम लोग क्या क्या बात किए थे, ठीक है। हाँ बोलिए बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं सेंटेंस बना के आया हूँ। हाँ सबको मौका मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अभी जो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं इसमें सिर्फ ये करना, आज के क्लास में हम लोग सबको 2-2 वर्ड शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप इससे रेडी जी। है? आप सबको हाथ खड़ा करेंगे एक एक करके, अपना 2-2 वर्ड सुनाएंगे। मेरा ये 2 वर्ड है, इसका मीनिंग ये है, इसका सेंटेंसेस ये है, ठीक है। एक एक करके। जब आप नहीं बोल रहे होंगे तभी आप म्यूट पे रहेंगे ताकि बाकी लोग को डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो चलिए सबसे पहले सीमा झा नाम से जो बच्चे लोग हैं, आपका नाम बेटा हाँ, क्या भूल गए? अंश कुमार झा। अंश कुमार। तो आप बोल अपना 2 वर्ड सुनाइए भाई, बाकी लोग ध्यान ठीक है। दें। I am really happy today. I'm really happy today. I am very happy that I won. I'm very happy that I have seen them happy after prayer. prayer. I hope you two are happy together. Okay. Sir, आप hungry पर mom I am hungry. Mom I am hungry. Drive me something. Hard work made you thirsty and hungry as wheat. Dad asked me if I was hungry and I said. Okay. हो गया सर। बहुत बढ़िया। तो देखिए आपको यहाँ पे अंश ये बोलना है कि आप हिंदी से शुरू कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मेरा 2 वर्ड है हंगरी और हैप्पी। तो हंगरी का सेंटेंसेस ये है, जैसे आपने सेंटेंसेस बोला, सेंटेंसेस अच्छा था, आप बोलेंगे हंगरी से सेंटेंसेस ये है, फिर आप सुनाएंगे। फिर अब मेरा हैप्पी से सेंटेंसेस ये है, फिर आप सुनाएंगे। तो आपको इस तरह से आप जो डेली जब सीख रहे होंगे, डेली जो 2-2 वर्ड सीखेंगे ना, उसको भी वैसे ही करेंगे कि भाई किसी को घर में पकड़े कि भाई देखो आज हम जो है ये 2 वर्ड से सीखे हैं, उसका सेंटेंस ये है, और सुना देंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी विल डू। धीरे 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 करके आप लोग को और भी पॉलिश करते जाएंगे और भी हम लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर, आपने अच्छा शुरुआत किया बेटा, वेरी नाइस। चलिए पूजा कुमारी के पास चलते हैं। पूजा बोलिए भाई। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my word is computer and bicycle. कंप्यूटर एंड My बाइसिकल। first word is computer.
Computer is a programmable electronic machine. Charles Babbage is called the computer of father of computer. Lady Ada Lovelace is the first programmer of computer. There are 4 parts of computer. First keyboard, second mouse, third UPS, and fourth CPU. CPU called brain of the computer. Mouse is the smallest part of computer. Nibble is the smallest unit of computer. Thank you, sir. My second word is bicycle. I have a bicycle. It's red color of bicycle. It looks very beautiful. The children of Bihar go to a school by bicycle. It has 2 thick tires. It has seats is very soft. I love riding a bicycle. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो पूजा आपने बहुत से बोला, सेंटेंसेस भी सही था, खाली आपको सर शुरुआत आपने किया ना, माई 2 वर्ड्स इज नहीं बोलेंगे, आर बोलेंगे। जब भी हम एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं तभी हम आर बोलते हैं। एक चीज मतलब इज। माई नेम इज, तो वहां पे माई में हम एक आदमी है, ठीक है, तो वहां पे इज लगेगा। वी आर फ्रेंड्स, तो वी में बहुत सारे लोग हैं, हम लोग 2-4 लोग हैं, हम लोग बोलेंगे वी आर फ्रेंड्स। तो आर जो है, आर प्लूरल के लिए यूज होता है और इज सिंगुलर के लिए यूज होता है। मतलब एक का हम जब बात कर रहे होते तभी हम इज यूज करेंगे, एक से ज्यादा तभी आर यूज करेंगे। थोड़ा इसको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। ओके सर। बहुत बढ़िया बेटा, हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए चलते हैं आंचल के पास। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my 2 words are regular and plan. My first word is regular. Sunday is a regular holiday. The store has a lot of regular customers. Regular exercise is good for the health. The company is our regular customer. Regular program of technical cooperation. And my second word is plan. He changed his long distance plan. What do you plan to do? We will set up our plan to capture him. What was his reaction to this plan? I changed my mind and disconcentrate her plan. The whole plan went like a dream. It's just a sketch of the plan. Thank you, sir. It's just a sketch of the plan. Sketch, yeah? Yes, sir. तो देखिए आंचल ने जो बोला सेंटेंस सॉलिड था, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। आंचल इज वन ऑफ माय oldest friend, not in terms of age, but she's been with me for quite some time now, and I see a lot of polishing that she has already done. She puts a lot of effort. अभी आप लोग को सिर्फ ये ध्यान रखना है, जैसे आंचल जो बोल रही थी इसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा, she was using gaps in between her words. मतलब एक चीज बोलने के बाद एक वर्ड और दूसरा वर्ड के बीच में थोड़ा सा गैप रखती है आंचल, ठीक है, और वो बहुत जरूरी है। आपको कम्युनिकेट कर जब करना हो, जल्दी में नहीं बोलेंगे, आराम से सुस्ता के ठहर के। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे, हर कोई सुन पाएगा, समझ पाएगा। तो आप लोग सबको वैसे प्रैक्टिस करना है कि जो आपका स्पीड है उसको स्पीड को कम करेंगे थोड़ा, जो भी स्पीड है। अगर आप 60 का स्पीड पे जा रहे हैं तो उसको 40 पे लाएंगे, 50 पे लाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश कीजिए, दैट मेक्स कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव, ठीक है। आंचल आपके साथ दीपक और नंदिनी भी हैं। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my 2 words are is speak and leader. Sir, first word is speak. How should he speak? The drum cannot speak. He can speak English. The drum speak the truth. The second word, leader. You were not a leader. They are leaders. He will be a leader.
हम्म Will they be leaders? हम्म Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए नंदनी का भी वैसे मतलब नंदनी बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, बट शी हैज बीन विथ मी फॉर सम टाइम एंड आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि चौथा पांचवा क्लास का बच्चा भी इतना अंग्रेजी बोल पाता है। एटलीस्ट हमको तो नहीं होता है। हम कभी भी इस उम्र में इतना तो नहीं बोल पाते थे। बहुत बढ़िया बेटा। दीपक भी है आचार्य आपके पास? No, sir. ओके कोई बात नहीं। चलिए तो चलते हैं पुष्पांजलि कुमारी के पास। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my two words are um, honesty and books. और यहाँ पे इसका ध्यान नहीं बेटा, हॉनेस्टी नहीं ऑनेस्टी है। एच वो हा नहीं बोलते, आ बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है? ऑनेस्टी। Okay, sir. हम्म Honesty. हम्म My first word is honesty. हम्म Honesty is the best policy. हम्म A person must be honest in life. ऑनेस्ट इन लाइफ। Honest is the quality that makes us good human beings. हम्म Honest makes our relationships perfect in life. हम्म Honest improve our personality. हम्म It fills you with self confident. हम्म And my second word is books. हम्म Books are our best friend. Books are very important thing. हम्म We must read we must read books every day. हम्म We should keep our books safe. हम्म Good books help us improving our life. हम्म Increases our knowledge. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया। तो देखिए पुष्पांजलि, आपका अच्छा चीज क्या लगा कि आपने सेंटेंसेस अच्छा बनाया। You were paying attention to what I was saying and you made the correction also very quickly कि भाई honesty नहीं बोल रहा, honesty बोल रहा है। And Okay, sir. देखिए कौन कितना सीखता है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना जल्दी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। तो देखिए पुष्पांजलि ने अच्छा किया, आपका सेंटेंस अच्छा था, आप स्लो भी जा रहे थे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। Thank you, sir. ओके चलिए तो अभी चलते हैं। पुष्पांजलि आप हाथ नीचे कर लीजिए, चलते हैं मुनि कुमारी के पास। बोलिए बेटा। स्क्रीन पे मुनि कुमारी Good नाम। evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my two words are car and clever. हम्म My first word is car. I हम्म have a car. Their sentences are I have a car. हम्म It is blue in color. हम्म It looks very beautiful. हम्म It is a gift from my father. हम्म It was for think tires. हम्म My second word is clever. Their sentences are I हम्म am a clever girl. हम्म Indian government is clever. हम्म People of Bihar in clever. My elder brother is clever. हम्म My sister is clever. हम्म हो गया सर अपनी। बहुत बढ़िया। तो देखिए आपका भी बेटा सेंटेंसेस अच्छा था, सिंपल था, और आपने खुद से बनाया, आपने कहीं से याद नहीं किया। दैट इज व्हाट मेक्स इट वेरी वेरी इफेक्टिव। ओके तो आप खुद से बनाइए, अच्छा बुरा छोटा बड़ा अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है? और आपने ठीक है सर। आपने बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं बोला, आपने रुक रुक के बोला। और हमेशा वही इंग्लिश जब बोल रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए, मतलब तब देखेंगे कि सीखेंगे और वो मजेदार होता जाएगा। ठीक है? ठीक है हाँ बेटा, आप सर। टिक कर लीजिए। चलिए चलते हैं संजीव कुमार झा के नाम से एक बच्चे हैं, उनके पास चलते हैं। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Sir, my name is Rajan Kumar Jha. ओके वेरी नाइस, सर मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया। सर मुझे गौतम भाई ने इंग्लिश सीखने के लिए आपके पास भेजा है।
स्वागत है आपका इस क्लास में। थैंक यू सर। वेलकम। तो आप राजन आपने बताया आपका नाम ना? हाँ सर। तो राजन आप वही करेंगे आज के क्लास में, भले आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए लेकिन आप सुनिए बाकी बच्चा लोग क्या कर रहा है, और आपको डेली अपने लिए वही करना है, अपने लिए 15 मिनट लगाना है सिर्फ कि भाई सर दो। दो हम हाँ जी बोलिए। सर आई एम रियल हैप्पी, हम्म आई एम वेरी वेरी हैप्पी, हम्म और मॉम आई एम, सर ये नहीं याद है। कोई बात नहीं, याद नहीं करना है, हम लोग बनाएंगे। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं थोड़ी हम याद करके बात करते हैं, हम तो बनाते हैं सेंटेंस, है ना? तो यहाँ पे हम लोग वही चीज सीखेंगे अभी आज। जैसे जो लोग नए लोग हैं वो लोग बस सुनिए और लोग क्या कर रहे हैं, और आपको अपने लिए डेली 15 मिनट निकालना है। आप लोग जानते हैं, हमको पता है कि आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, 9th 10th में है, कोई लोग 7th में है, 5th में है, तो आपको अपना इस क्लास में सिर्फ आपको मतलब इंग्लिश सीखने के लिए आपको अपने लिए सिर्फ डेली का 15 मिनट निकालना है, ठीक है? और उसको प्रैक्टिस करना है, इसको इसके लिए किताब नहीं निकालना है, इसके लिए और कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। ओके ठीक है। तो आज राजन आप ध्यान दीजिए, देखिए और बाकी बच्चे लोग क्या कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, बस आपको क्या करना है, आपको हम रास्ता दिखाते रहेंगे, हम लोग इंग्लिश सीखेंगे और क्या, ठीक है? तो ठीक है बेटा, हाथ नीचे कर लीजिए आप। चलते हैं अरहुला गुप्ता के पास। अरहुला गुप्ता कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में। आप चाहे तो अनम्यूट कीजिए, अरहुला गुप्ता जो है नाम से बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे तो, नहीं तो फिर आप नए स्टूडेंट हमको पता है तो। सर मेरा नाम है आलोक कुमार साहब, क्लास 7 में पढ़ता हूँ। सर हाँ, मेरा बोलिए। नाम है आलोक कुमार साहब, मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। ओके मुझे गौतम भाई जी ने भेजा हुआ है ओके इंग्लिश पढ़ने के लिए। ठीक है। तो बस आप म्यूट कर दीजिए, थोड़ा आवाज आ रहा है। तो चलिए, जितने बच्चे हैं सब, जितने नए बच्चे, सबको वही है कि आप लोग अपने लिए 15 मिनट डेली निकालेंगे, दो दो वर्ड सीखते रहेंगे, और शनिवार को रविवार को जो क्लास होता है उसमें हम आप लोग आके सुनाएंगे, जो सीखे रहेंगे उसको उसमें फिर जो सुधार करना हो करेंगे, और हम आप लोग को और कुछ नया नया चीज कराते रहेंगे क्लासेस में, ताकि आपका इंग्लिश के साथ में तालमेल बना रहे, कुछ नया सीखते रहेंगे, और आपका इंग्लिश बोलने के लिए जो है वो वैसे ही निकले जैसे कि आप हिंदी बोलते हैं। जैसे हिंदी बोलने के लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ता ना, तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप लोग को इस लायक बना दें कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए भी आप बिना कुछ सोचे यू कैन जस्ट स्विच टू अ लैंग्वेज दैट यू हैव नॉट हर्ड ऑफ। अब देखिए यहाँ पे हम हिंदी से इंग्लिश गए तो हम सोच नहीं रहे थे कुछ भी, हम बोल रहे थे, ठीक है? तो आप लोग को भी उस लायक वहां तक करना है, ठीक है? दैट विल बी आवर गोल। चलिए तो सुप्रिया के पास चलते हैं। सुप्रिया बोलिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my two words are argument and knowledge. हम्म My first word is argument. हम्म You won't get an argument from me. हम्म Her argument was not based on facts. I बेस share. क्या sir? बेस बेस बे बे BASED है ना, बेस्ड हो जाएगा। से वर्क Yes, होता है sir. ED, वर्कड, टायर्ड, ED लगने पे अड साउंड होता है, अड ऐसे नहीं होगा, ठीक है? तो बेस्ड। Okay, sir. चलिए बोलिए। Don't raise your voice. Improve your argument. The truth springs from argument amongst friends. I did not like having reasonable argument thrown at me. The only way to get the best of an argument is to avoid it. And my second word is knowledge. Knowledge means to know or understand something. Knowledge makes us intelligent. Knowledge is a tool for getting successful. Knowledge enhance your thinking capabilities. Knowledge raises the confidence of a person. Reading helps us in getting knowledge in different fields. Knowledge helps us finding solution to different problems. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए बेटा, आपका देखिए सेंटेंसेस बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। सेंटेंसेस में हमको कोई कमी नहीं सुनाई पड़ा। आप खाली थोड़ा सा स्पीड को कम कीजिए,
थोड़ा सा, ठीक है, 10% स्पीड कम करते हैं, ताकि आपको भी अपने लिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा बोलने के लिए, सोच के आप बोल पाएंगे, और हमको भी मौका मिलेगा जहां जहां पे थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है। ठीक है, ओके ओके सर। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रिया कुमारी के पास चलते हैं। Hello, sir. हेलो बेटा, हेलो बेटा। My two words are air and oxygen. हम्म हम्म My first word air. हम्म हम्म Air, a mixture of nitrogen, oxygen, and minute amount of other gas. माइन्यूट अमाउंट। Air MI is देखिए, MI देखिए, यहाँ पे हाँ जो जो MIN MIN अब अगर समय को दिखा रहे हैं, सॉरी, समय की बात समय की करें बात करें तो मिनट, और जब और छोटा जब क्वांटिटी बता छोटा रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं माइन्यूट। ठीक है, चलिए आप आगे जाइए। चलिए आप आगे जाइए। हम्म हम्म Air is very important for our life. Why it help us breathe? हम्म Breathing is a part of a process which is called breathing. हम्म हम्म Mm. ब्रीदिंग। Animals, birds, trees, plants, and all living get life. हम्म हम्म And my second word is oxygen. Oxygen is a chemical element. हम्म हम्म Atomic number of oxygen is 8. हम्म Oxygen is very important for our body. हम्म हम्म Why we cannot live if we do not breathe? डू नॉट Oxygen ब्रीथ। oxygen is a not metal, हम्म non-metal. The amount of oxygen on Earth is 21%. That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया। तो देखिए, आप जब बोल रहे थे बीच बीच में, हम उसको रिपीट कर रहे थे कुछ चीजों को, इससे कि ब्रीद, सांस लेना जो उसको बोलते हैं ब्रीद, वी ऑल ब्रीद ऑक्सीजन, है ना। इफ देयर इज नो ऑक्सीजन वी कैन नॉट ब्रीद। तो ब्रीद है उसका प्रोनाउंसिएशन। आपका स्पीड सही है बेटा, आपका स्पीड में दिक्कत नहीं है। मे बी थोड़ा सा 5% 10% और कर सकते हैं चेंज, मतलब कम कर सकते हैं, बढ़ाना स्पीड बढ़ाना तो किसी को नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। आप लोग स्पीड दम जितना कम करें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि स्लोली यू स्पीक मोर इफेक्टिव द कम्युनिकेशन बिकम्स, ठीक है। तो बस जो जो क्लास के बाद में जब वीडियो देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ पे आपको रोक रहे थे। दैट एंड दैट दोस चेंजेस यू कैन प्रैक्टिस, और बाकी सबके लिए भी है कि आप लोग क्लास के बाद जब वीडियो देखते हैं तो नोटिस कीजिए कि कहाँ पे क्या चेंजेस है, तो उसको उसको आप लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे रोक करके, जैसे सर ने ये वाली चीज को ऐसे नहीं ऐसे बोला था, तो उसको प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे करके करेक्शन होता जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, अभी चलते हैं सुनैना के पास। Good morning, sir. Today my two words are dream and story. First word is dream. Their sentences are: my dream is to become an engineer. My brother's dream is to get police. Become police or get into police. I had a scary dream today. My brother saw a ghost in his dream. My sister gets scared after dreaming. Get scared. Scared after dreaming. Everybody dreams this. Second word, a story. Their sentences are: my grandfather tells good stories.
story. I like ghost stories. My sister does not listen to the story. Listen Listen to the story. Hmm. My sister gets scared after listening to Lis- ghost stories. listening listen है ना, टी वहां पे साइलेंट हो जाता है, listening. Listening Hmm. to ghost stories. Hmm. My sister read the story. Hmm. The writer does not good write stories. The writer does not write stories. Thank you, sir. That's all. ओके, तो देखिए सुनैना, आपका भी स्पीड को लेके कोई समस्या नहीं है, आपका ठीक स्पीड है। एंड गुड थिंग दैट आई एम ऑब्जर्विंग इज कि जब हम कुछ बोलते हैं बीच में, तो देन यू आर अप्लाइंग दैट चेंज आल्सो। एंड ट्रस्ट मी, मतलब सबके लिए है ये चीज कि जब आप कुछ सीखते होते हैं ना, आपको कुछ सिखाया गया, अच्छा ठीक है अभी तो कंटिन्यू कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, बाद में कुछ नहीं होता एक्चुअली, यू डू इट देन और यू डोंट डू इट। तो जब भी, इसलिए आप लोग बोलते हैं स्पीड थोड़ा कम रखने के लिए, जब जब भी बीच में हमको लगे कि हाँ कुछ चीज को करेक्ट कर सकते हैं, तो बोलेंगे, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे उस समय ही ना, तो वो धीरे धीरे करके वो आपके साथ होता जाता है। सो दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। सो वेल डन सुनैना, बढ़िया बेटा। चलिए चलते हैं अरहुला गुप्ता के पास, मतलब अंश के पास चलते हैं। बोलिए बेटा, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। अंश, अरहुला गुप्ता के नाम से जो है बच्चा यहाँ पे, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। सर मेरा नाम आदर्श कुमार सर, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मुझे गौतम भाई ने भेजा है इंग्लिश सीखने के लिए। ओके, तो आज की आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, इस क्लास का वीडियो आप लोग देखिए बच्चा लोग क्या क्या करता है, और डेली दो वर्ड करना शुरू कर दीजिए, अगले क्लास में आके आप सुनाएंगे, है ना। तो हम हमेशा वो नहीं सीखते हैं जो हम खुद से पढ़ते हैं, बहुत कुछ दूसरों के पढ़े हुए चीज से भी सीखते हैं। तो क्लास जब भी ज्वाइन करेंगे, बाकी लोग को ध्यान से सुनेंगे, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अपना डेली दो वर्ड सीखने का कोशिश जारी रखिए। बाकी जैसे जैसे क्लास करते जाएंगे उतना आप सीखते जाएंगे, है ना। तो आदर्श, आपका भी स्वागत है इस क्लास में, है ना। चलिए अंशु के पास चलते हैं। अंशु बोलिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my two words are friendship and courage. My first word are friendship. Friendship is the key to a happy and peaceful life. Everyone needs a true friend in their life that helps them in every condition. नमस्ते सर। हाँ बेटा। A true friend always guide you to choose the correct path. Friendship is all about truth and loyalty. There is no place for a lie and cheating. Truth and loyalty. Okay, sir. My second word is courage. Courage is the strength to face pain or difficulty. Difficulty. Courage implies a firmness of mind and a will to face danger. Self-confidence gives a person courage. The courage one always believe in himself. That's all, sir. बहुत बढ़िया बेटा। तो आपका सेंटेंस अच्छा था, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, लेकिन आई कुड हियर यू वेरी वेल। तो आपका सेंटेंस अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था। बाकी आगे करते रहते। चलिए चलते हैं हम सुमंत के पास। सुमंत बोलिए भाई। सुमंत प्रियंका।
Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my two words are Hmm. learn and better. Hmm. My first word is learn. Hmm. The lessons she learned from the past are helping her now. Hmm. I should learn English. Hmm. I don't learn English. Hmm. My brother don't learn English. My brother doesn't learn English. जब थर्ड पर्सन सिंगुलर टेंस की बात करते तभी डज हो जाता है, अदरवाइज वी कैन यूज डू. My brother does not learn English. Their children were going to learn English. He can learn English. We should learn English. He is learning to play the piano. People learn throughout their lives. Throughout their lives. Throughout their lives. Throughout. 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 The pura. Throughout. And second word is better. Her second book is better than her first one. He is better singer than he is an actor. They come up with a better solution to the problem. I think you are better than us. I had better sleep now. A laptop is better than a desktop. My father swims better than I do. Their fruit is better than mine. You had better brush your teeth. You had better brush your teeth. This hotel is better than home. That's all, sir. बहुत बढ़िया. तो देखिए बेटा, आपका एक चीज तो है, when I'm hearing you, right, I can clearly see the confidence and the improvement that you bring in. मतलब हमको, to be honest, Priyanka, I see you improving day by day. That's a very good sign of your dedicated regular effort. तो बहुत बढ़िया. You're going good. Keep working hard. We'll make it fun. Okay. चलिए, तो सुमंत भी है उधर. हाँ सर. Good evening, बोलिए. sir. Good evening. Today my words are morning time and evening time. My first word is morning time. The sentences are she takes to get things done every in the morning. I worked in the yard. Walked. WLKED में L साइलेंट है तो इसलिए walked हो जाता है वो. नहीं सर, I worked. Okay, तो worked हो गया. Worked. I worked in the yard for part of the morning. I saw him this morning time. She's going to London in the morning time. I walk up take this morning. And second word, evening time. The sentence I enjoy taking a walk in the evening time. You always notice a car in the evening time. We are looking for
forward to an evening that the at the thruster. We are going out to dinner this morning time. Evening time. What an evening! The the sunset was so beautiful. Hello. That's also. हेलो बहुत बढ़िया सर। बेटा। देखिए बच्चा लोग, बाकी लोग, इस क्लास का कुछ नियम होता है कि एक आदमी जब बोल हेलो रहा हो सर। उसको हाँ, आपको हम सुन पा रहे हैं बेटा। ये बोल रहे हैं जब एक बोल रहा हो उस समय दूसरा नहीं बोलेंगे, ठीक है। आपका जब नंबर आएगा तभी हाथ उठाएंगे, आप बोलेंगे, है ना। तो जैसे अभी सुमंत बोल रहे थे, उनको कंप्लीट करने देंगे। वंस इज डन, फिर हम आप लोग के पास एक एक करके आएंगे, है ना। तो जरूरी है कि आप बाकी लोग का भी सुनते रहें ताकि उसमें से भी कुछ सीखते रहेंगे, ठीक है। ठीक है सुमंत, आपका और कुछ था बोलने का? That's also. ओके ठीक है। तो सुमंत आपका भी सेंटेंसेस वर कमिंग आउट नाइस। उसमें एक चीज से ध्यान रखने का था, जैसे आप मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम होता है ना, हम लोग मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग सिर्फ मॉर्निंग पे ही सेटल कर देंगे या इवनिंग बोल के खत्म कर सकते हैं। He was planned to go to a function in the evening. You will not say he was planned to go to a function in the evening time. ठीक है, वो इवनिंग बोलने पे काम हो जाता है ना। ओके ठीक है, तो चलिए शुभम हाथ नीचे कर लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अजीत भगत के नाम से बच्चा लोग बोलना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे, बोलिए भाई। अभी बोलिए, अजीत भगत के नाम से जो बच्चा लोग हैं वहां पे अनम्यूट कीजिए और बोलिए। सबको बोलने का मौका मिलेगा लेकिन एक एक करके ना, इसलिए बोल रहे थे। अगर आप लोग अभी रेडी नहीं है तो चलिए हम धीरेन्द्र के पास चलते हैं। धीरेन्द्र आप बोलिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Sir, my two words is hungry and happy. I want food. Yes, give me food. Second word, happy. I am healthy and happy boy. बॉय। हाँ, that's all. ओके, तो देखिए आपने कोशिश किया एटलीस्ट जो है। अभी आपने एक एक सेंटेंस से सुनाया, बट क्या होता है ना, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे जरूरी वही चीज होता है कि आप पहले शुरुआत तो कीजिए। आप एक बार शुरू कर देंगे तो फिर धीरे धीरे करके गाड़ी जो है पटरी पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपने आज कोशिश की, आगे से बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि डेली आप जो है आप क्लास में आए नहीं आए, हम पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, आप अपने लिए डेली 2 वर्ड आप सीखेंगे और उसका 5-5 सेंटेंस बनाएंगे, उसको लिखेंगे, हर एक वर्ड से 5 सेंटेंस। आपने हंग्री पे एक सेंटेंस सुनाया, हैप्पी पे एक सुनाया, लेकिन उससे नहीं होगा काम, 4-5 बनाना पड़ेगा। आप वैसे बोलेंगे हंग्री, आई एम हंग्री, he is hungry, my friends are hungry, we want something to eat, we are hungry, we being hungry is not a very good state to be in। मतलब आपको जो समझ में आया, ठीक है। 5-6 सेंटेंस, my family is not hungry, we have enough food। तो आप 5-6 सेंटेंस बनाएंगे, उसको लिखेंगे, और जब लिख लेंगे तब किसी को पकड़ के, भाई देखो आज घर में, परिवार में कोई सदस्य हो, कोई फ्रेंड हो, कि भाई देखो आज इंग्लिश का 2 वर्ड सीखे हैं, इसका ये सेंटेंस बनता है, सुनाते हैं। तो आप सुनाएंगे, आपका प्रैक्टिस होगा। आपको ये अपने लिए 15 मिनट डेली निकलना है ऐसे करके, ठीक है। डेली कुछ जो नया वर्ड, हर रोज हंग्री हैप्पी नहीं होगा, हर रोज अलग अलग वर्ड होगा। आप किसी स्कूल पे बना लीजिए, किसी कॉलेज पे बना लीजिए, फ्रेंड पे बना लीजिए, ब्यूटीफुल पे बना लीजिए, कुछ भी वर्ड सोचिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई फ्रेंड को पकड़िए, अच्छा भाई हमको 2 वर्ड बोलो। घर में पापा मम्मी भाई बहन जो भी हो, बड़े हो, कि भाई हमको 2 वर्ड बोलो कोई, उस पर हम सेंटेंस बना के सुनाएंगे तुमको 10 मिनट के बाद, ठीक है। Okay, sir. तो ये 15 मिनट का कोशिश आपको अपने लिए करना है। डू इट लाइक अ स्पोर्ट, इसको खेल कूद जैसा करना है, पढ़ाई से नहीं करना है, क्योंकि पढ़ाई करते वक्त। हेलो सर। हेलो बेटा, कौन बोल रहे हैं, बोलिए। सर मैं अजीत भगत का बेटा बोल रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, एक मिनट, हाँ धीरेन्द्र आप हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ अभी आप जो है अजीत भगत के नाम से है वो बोलिए बेटा, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सर बजरंग कुमार भगत है। अच्छा। मेरा पापा का नाम अजीत भगत है। हाँ सर, और मुझको गौतम भाई जी ने भेजा है।
ठीक है। मेरा घर सर मैनाटपुर में है, चौक के पास में। अच्छा ठीक, बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे बजरंग, आपका देखिए आपको करना है खाली 15 मिनट अपने लिए लगाना है, अंग्रेजी सीखना है, ठीक है। गौतम भाई जी ने हाँ भेजा सर। है, खुशी की बात है। लेकिन हाँ यहाँ सर। पे इस क्लास में सबके का स्वागत है, किसी के लिए कोई सिफारिश का जरूरत नहीं है, हर एक बच्चा आ सकता है ना। आपको अपने लिए 15 मिनट डे निकाला है ईमानदारी से। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ईमानदारी से, तो हम सिखाएंगे डबल ईमानदारी से। अगर आपको रेगुलर आना पड़ेगा, डेली अपने लिए 15 मिनट निकालना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। आपका सफर शुरू होता है अब। आज अगर कुछ बोलना है तो बोलिए। सर मुझको इंग्लिश सीखना है सर। हिंदी बोलने में सर तो पूरा आ जाता है। इंग्लिश सर, इंग्लिश के इंग्लिश लिए में इंग्लिश का फॉर्मूला यही है कि डेली आप घर में किसी को पकड़िए और बोलिए कि हमको 2 वर्ड दीजिए। उस 2 वर्ड से आप 4-5 सेंटेंस बनाइए, उसका मीनिंग जानिए। अब मान लीजिए कोई बोलेगा क्या कि आपको, मान लीजिए कोई बोला रन, रन मतलब दौड़ो, वो है एक वर्ड। आई रन इन द मॉर्निंग, आई रन टू गो टू स्कूल, माई ब्रदर इज वेरी गुड एट रनिंग, यू हैव टू रन फास्ट। ये सब छोटा सा सेंटेंस कोई बना सकता है। आप अपने से बनाइए, नहीं बना पाता किसी से पूछिए, हिंदी में सुनिए, हिंदी में सोचिए और उसको अंग्रेजी में बताइए। और शुरू में आप 2-2 सेंटेंस में सुनाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आपको बना के सेंटेंस बनाना है, उसको लिखना है और किसी को सुनाना है। तो ये काम 15 मिनट करना होगा अपने लिए। आप मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, गौतम भाई जी के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। ये 15 मिनट आप कोशिश कीजिए, आप देखेंगे 6 महीना के अंदर आपको आपके मोहल्ला का सबसे बढ़िया अंग्रेजी बोलने वाला आदमी बना सकते हैं, लेकिन आपको वो 6 महीना ईमानदारी से करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, सही बोले सर आप। ओके, चलिए आप म्यूट पे आ जाइए। फिर अभी चलते हैं हम। म्यूट कर लीजिए, जब आप नहीं बात करते आप म्यूट पे रहेंगे, ताकि बाकी क्लास में लोग को डिस्टर्ब नहीं हो, और आप ध्यान देके सुनते रहेंगे लोग कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। ओके, पूजा आप कुछ बोलना चाह रही बेटा? नहीं तो म्यूट पे चले जाइए। चलिए अभी चलते हैं सोनम के पास। सोनम बोलिए भाई। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। बोलिए बेटा, आप सुन पा रहे हैं? Sir, today my 2 words are pollution and water pollution. My first word is pollution. Pollution is a big problem. It affects our life very badly. Mainly three types of pollution. They are air pollution, water pollution, and noise pollution. Air we breathe and is poisoned by smoke, harmful gas, and dust. Second word is water pollution. Water is very essential for human life. Very essential for human life. Yes, sir. It is impossible to imagine life without water. But water pollution has been a problem for a very long time. Water pollution is a leading worldwide cause of death and disease. Water pollution is the main issue affect human lives in many ways. Human lives. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए आपका सेंटेंस अच्छा था। 2 चीज लिखिए, ध्यान रखिएगा। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, सन, बेटा वाला सन होता है, वैसे पॉल्यूशन है ना। पॉल्यूशन, हाँ, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन। और दूसरा है जैसे लाइफ होता है, LIVE है, लाइव, लाइफ है ना। LIFE सर। LIFE लाइफ हो गया, लाइव्स LIVES लाइव्स मतलब बहुत सारी होता है, बहुत सारी जिंदगियां खराब कर ऐसे। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया बेटा।
तो चलिए आप ओके सर। आप जो लोग भी क्लास का वीडियो बाद में देख लीजिएगा, रिवाइज कर लिया। बहुत सी चीजें बोलते हैं आप लोग भूल भी जाएंगे, दैट इज नॉर्मल। बाद में रिवाइज कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो बजरंग आप जो है अपना हाथ नीचे कर लिए बेटा, आपका हाथ ऊपर है, और आप लोग खड़े होके क्लास में बैठते हैं, लेट करके क्लास नहीं होता है। अपना वीडियो बंद कर लीजिए, लेट करके और आराम पसंद होने से क्लास में आप सीखेंगे नहीं, और वो क्लास को डिस्टर्ब भी करेगा, है ना। सर हाँ। सर मेरा पापा कहीं पे सर चल गया था ना सर, पंखा या कुछ लाने, तो सर इसलिए थोड़ा। नहीं कोई बात नहीं है, हाथ नीचे कर लीजिए और म्यूट कर दीजिए, ठीक है। और ओके, अरुला गुप्ता के नाम से आदर्श अंश, आप लोग कुछ बोलना चाह रहे बेटा? अंशु आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, नहीं तो हाथ नीचे कर दिए। आप लोग तो बोल चुके हैं ना, अगले क्लास में फिर हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। मेरा नाम है सत्यम कुमार मंडल। मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मैंने गौतम भाई ने भेजा इंग्लिश पढ़ने के लिए। ओके, बहुत बढ़िया। इस क्लास का वीडियो आप लोग बाद में देखते हैं, उसको समझ आएगा क्या करना है। अति अच्छा बजली तो आप लोग डेली 2 वर्ड सीखते रहिए। हल्ला गुल्ला पढ़ाई नहीं होता, हल्ला गुल्ला करेंगे तो पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, अभी म्यूट पे चले जाइए। ठीक है सर, कर देते। क्या करता है, हाँ ध्यान दीजिए कि बाकी बच्चा लोग क्या कर रहा है। आपको डेली 15 मिनट अपने निकालना है और 2 वर्ड सीखते रहना है, ठीक है। बाकी क्लास में आके सुनाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए अभी चलते हैं अंकित के पास। अंकित बोलिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। So today my 2 words are measure and mature. And my first word is measure. मेजर। Yes, sir. And my sentences are: measure is a treasure. Measure the distance between the 2 points. हाँ, मेजर 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 MESURE है ना, मेजर। Yes, sir. नापना। A meter is a measure of length. Measure of You must measure the length by rule and lines. I measure 75 centimeters round the waist. How do you measure the volume of the gas? And my second word is measure. She is very mature for her age. Mature. Yes. Mature. मैच होता ना, मैच क्रिकेट मैच जैसे होता ना, मैच्योर। He has a mature outlook on life. His parents did not think he was mature enough to live. Mature for a longer shelf life. This is a dress shop for mature men. बहुत बढ़िया। Thank you, sir. That's all. वेरी नाइस। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि मेच्योर का प्रोनाउंसिएशन जो है मैच्योर थोड़ा Mature. मैच्योर। मैच और यार को साथ में लाएंगे तो मैच्योर, है ना। ओके, चलिए शैलेंद्र कुमार बोलिए भाई, क्या बोलना चाहते हैं? Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। My name is Nisha Kumari. निशा कुमारी। अच्छा निशा, आप जो है आपका नाम डिस्प्ले नेम चेंज कर लीजिएगा, ताकि नहीं तो आपको गलत नाम से बुलाते रहेंगे फिर। सर मेरा नेम चेंज नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो अब
हमको 2-3 बार आप याद दिला दीजिए क्लास। जैसे हम सैंदर कुमार बोले तो बोलिए सर आई एम नॉट सैंदर कुमार, आई एम निशा कुमारी। तो आपका वो भी एक इंग्लिश का सेंटेंस प्रैक्टिस होगा और हम भी सीख जाएंगे शिवानी, है ना? Yes, sir. चलिए बेटा कंटिन्यू कीजिए, बोलिए। Today my topic is atmosphere and earth. टुडे माय टॉपिक, ओके आप बोलेंगे टुडे माय वर्ड्स और एटमॉस्फेयर एंड Earth. अर्थ। हाँ बोलिए। My first word is atmosphere. Atmosphere is the layer of gases that surround the earth. The atmosphere consists of different gases. Consists of Different gases. Earth atmosphere has 6 layers. Atmosphere is very important for life on Earth. And my second word is Earth. Earth is a blue planet. Planet. It is a part of solar system. It revolves around the sun. Earth is the only planet that has life. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए जैसे आपका सेंटेंस को लेकर के ज्यादा कुछ समस्या नहीं है, आप सेंटेंस ठीक ठाक बना रहे हैं। हम लोग को ऐसा कोई नहीं तो कवि या लेखक नहीं बनना है कि हमको भारी भारी सेंटेंस बनाना है बोलकर, ठीक है। वी हैव टू जस्ट लर्न द इंग्लिश इन अ वे दैट वी आर एबल टू यूज दैट टू कम्युनिकेट विद पीपल इफेक्टिवली। मतलब हम आसान शब्दों में, आसान भाषा में जो हमसे बात कर पाए, समझा पाए, है ना? दैट्स आवर मेन पर्पस। तो आपका इंग्लिश सेंटेंसेस भी अच्छा बनता है, आपका स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा फॉर राइट प्रोनाउंसिएशन, मतलब उच्चारण पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर ऑल डूइंग। तो धीरे धीरे करके सेंटेंस बनाते जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन करते जाएंगे। क्लास के बाद जो है ना, क्लास का वीडियो कभी देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम कहाँ पे बच्चों को रोकते हैं, कहाँ पे क्या करेक्शन कराते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो आप सीखे हैं क्लास में सिर्फ उसका ही करेक्शन पे ध्यान दें, बाकी लोग को भी जो करेक्शन कराए हैं, मतलब दूसरों की गलतियों से भी सीखेंगे, उससे भी फायदा होगा, ठीक है। तो मौका मिले जब भी, मतलब एक सप्ताह में दो क्लास होता है तो 2 क्लास का वीडियो मिला करके 1.5 घंटा का वीडियो हो जाता है। 1.5 घंटा पूरा मत देखिए, थोड़ा आगे बढ़ा कर देखिए। जैसे भी हम गप कर रहे हैं तो सबको उसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे कुछ फीडबैक दे रहे हैं तो उसको एक बार सुनिए, रोक करके नोट कीजिए कि मैं अच्छा ये वाला चीज ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। हेलो सर। हाँ बेटा 1 मिनट रुक जाइए, एक एक करके। तो दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। अदरवाइज निशा आपने काफी अच्छा किया, है ना? Thank you, sir. गुड जॉब। तो बाकी लोग देखिए, अभी जो है बजरंग, आप हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। आप बोल चुके हैं, आपने बताया नए स्टूडेंट हैं, और जो भी नए स्टूडेंट हैं सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट कि भाई दो वर्ड सीखना शुरू कीजिए, क्लास में आइए, सुनाइए। क्योंकि क्लास में आकर के सिर्फ बताएंगे कि हम नए स्टूडेंट हैं, हमको गौतम भाई जी ने भेजा है या किसी और ने भेजा है, तो उससे आपका फायदा कुछ ज्यादा नहीं होगा। आप क्लास मैदान में कूद जाइए और चौका छक्का मारना शुरू कीजिए। सर मेरा एक दोस्त है राजा, वो कुछ बोलना चाहता है। क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर मेरा नाम राजा कुमार भरत है। मुझे गौतम भाई जी ने भेजा है इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है। और मेरा घर मैनाजपुर है। बहुत बढ़िया। तो बस देखिए बेटा, आपको इतना ही करना है, खाली डेली 15 मिनट अपने लगाइए, 2 वर्ड सीखिए, उससे सेंटेंस बनाइए या किसी को सुनाइए, और पूरा सप्ताह में जो 14 वर्ड होगा उसमें से 2 वर्ड आपको क्लास में आके सुनाना है, ठीक है। तो वो 15 मिनट का कोशिश शुरू कीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास में फिर बात करेंगे, ठीक है। तभी अभी आप बेटा ओके सर। हाँ अभी आप हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। शिवानी आप बोलिए। शिवानी। थैंक यू सर। हाँ वेलकम। शिवानी आप बोलिए बेटा।
morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. So today my word as hello. बोलिए सुन पा रहा है. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today's my two words are time and exceptional. Times and Exceptional. exceptions. EXCEPTION है ना. अच्छा हाँ, स्पेलिंग लेकिन इसमें एल सफिक्स का प्रयोग किया हुआ है. हाँ, स्पेलिंग बताइए एक बार. हम जस्ट EX हाँ PT एक्सेप्शन. INAL. एक्सेप्शनल. NAL है वो. एक्सेप्शनल. हाँ एक्सेप्शनल है वो. हाँ ठीक है. My first word is time. That sentences are in time of peace, prepare of war. A sledge in time saves 9. He is wise. That is where in time. A word in time is worth 2 afterwards. True love shows itself in time of need. In time, you will forget him. You will be in time if you hurry. Shall we be back in time? Did he arrive in time? I appreciate John's helping in time. We managed to get to the airport in time. And my second word is exceptional. एक्सेप्शनल. अच्छा एक बार फिर से. एक्सेप्शनल. Exceptional. Exceptional. Rudra is an exceptional student. His translation is exceptional in its poetic quality. He is a man of exceptional talent. Capital punishment is allowable only under exceptional countries. This weather is exceptional for June. He showed exceptional musical ability. We have enjoyed an exceptional run of fine weather recently. She is a woman of exceptional intelligence. Nature had endowed her with exceptional vitality. वाइटैलिटी. वाइटल होता है. वाइटैलिटी. Vitality. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया. तो देखिए सभी नए बच्चों के लिए ये मैसेज है. यहाँ पे देखिए जैसे कि शिवानी कुछ टाइम से क्लास कर रही है, तो obviously she has spent lot more time than many of you. आप लोग नए बच्चे हैं जो लोग टाइम नहीं स्पेंड किए होंगे अभी. तो कोशिश ये कीजिए हमेशा कि जो भी बोलिए धीरे बोलिए, आराम से बोलिए और उस चीज को एंजॉय कीजिए. अब हमको नहीं पता कि आप लोग कितना लोग इस चीज को नोटिस किए. व्हेन शिवानी वाज स्पीकिंग शी वाज एक्चुअली एंजॉयिंग दैट. तो आप सीखेंगे तब आप वो चीज को ज्यादा सीखते हैं जिसको आप एंजॉय करते हैं. अगर आपको मान लीजिए बॉलिंग करने में मजा आता है तो आप फास्ट बॉलिंग को अगर एंजॉय करते हैं तो आप अच्छा फास्ट बॉलर बन सकते हैं. आप अगर कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, उसको आप एंजॉय करते हैं, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं. तो आप जो भी सीखिए उसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, आप अच्छा करेंगे. सो बहुत बढ़िया शिवानी. लेट्स गो टू कन्हई एजुकेशन. एक्चुअली लेट हो गया ऑलरेडी. आप लोग कुछ लोग काफी लेट से ज्वाइन किए. कन्हई एजुकेशन में कौन सा बच्चा लोग है, क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए फटाफट बोलिए भाई. हम लोग वी आर रनिंग लेट बाय 7 मिनट्स. आई हैव टू गो समवेयर. आप लोग सबसे ये रिक्वेस्ट है थोड़ा टाइम पे ज्वाइन कीजिए ताकि हम लोग टाइम पे खत्म कर पाए.
बस कन्हैया एजुकेशन से कोई बच्चा अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो फटाफट बोलिए और देन वी विल बोलिए भाई। बोलिए बोलिए भाई, फटाफट बोलिए। हम सर आई से बोल सकते हैं? बोलिए। आई मी यू पे आप लोग बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन फिर से बोल सकते हैं एक बार। यस सर। सर बोलते हैं। सर क्या टॉपिक? I had never seen such a big library before. Okay. I had never been gone to Mumbai before. I have never gone to Mumbai before. Okay. I had elderly completed my work. Okay. सर हो गया। देश से बोलते हैं। Okay. सर देश से बोलते हैं सर। बोलिए बोलिए बोलिए। सर बोलिए बोलिए भाई फटाफट। सर आई से बोलते हैं हम भी। आप बोलिए। अब एक बच्चा खाली बोल पाएगा और ठीक है। आप क्योंकि आप लोग लेट से आए हैं, उसका पनिशमेंट वही है। टाइम पे क्लास में आएंगे तभी कर पाएंगे बेटा, नहीं तो ऐसी दिक्कत है फिर ना। चलिए लास्ट एक बच्चा बोल लीजिए फटाफट, देन विल एंड द क्लास। बोलिए। I had never been. I had never been what? I had been ill for 5 days. I had been ill for 5 days. Okay. I had been a teacher for 10 years. 10 years. Years. थैंक यू सर। ओके बढ़िया। तो देखिए अब जो है हम लोग को इस क्लास को खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर रनिंग लेट बाय ऑलमोस्ट लाइक 10 मिनट्स। ठीक है सभी बच्चों से। हाँ बोलिए। सर कल भी होगा सर? हाँ कल भी होगा सेम टाइम पे। ठीक है तो एक्चुअली ये क्लास सिर्फ शनिवार रविवार को होता है, लेकिन इस शनिवार को नहीं हो पाया मेरी छुट्टी की वजह से, इसलिए हम लोग कल कर रहे हैं। ठीक है अदरवाइज हर एक सप्ताह में, इस सप्ताह को छोड़ के हाँ कल भी होगा, कल भी सेम टाइम पे। थैंक यू सर। हर एक सप्ताह में शनिवार रविवार को होता है, सिर्फ इस सप्ताह में रविवार और सोमवार हो रहा है, क्योंकि हम शनिवार को हम छुट्टी ले लिए थे। ठीक है तो चलिए वेलकम बेटा। तो आज का क्लास खत्म करते हैं, बाकी कल मिलते हैं। और कल के लिए एक टॉपिक दिया गया है, वो टॉपिक है फार्मर्स और साइंटिस्ट। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय।